को अपने करीब से देखा है और रामलीला की रैलियों को भी देखा है। 25 जून 1975 की रैली भी, और उसके बाद जो 12 दिन अनशन चला और 13वें दिन अनशन टूटा। पहले तो आपके हिसाब से, आपके नजरिए से समझना चाहेंगे कि इस पूरे आंदोलन को, अन्ना हजारे के इस 12 दिन का अनशन, 13वें दिन अनशन टूटना, संसद से एक प्रस्ताव का पारित होना, और अगर वो तस्वीर बनती है कि वाकई ऐसा कोई विधेयक पारित हो जाए, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं उस दिन भी चर्चा में था। इस आंदोलन की जो सबसे बड़ी विशेषता है, जो जड़ता टूटी है समाज की, मैं उसको इस रूप में लेता हूँ। जो जयप्रकाश जी ने कहा था कि हम जनप्रतिनिधि चुन लेते हैं और उसके बाद हमारा जनता का जो काम है, जो विजिलेंस का है, वो ख़त्म हो जाता है। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ। अगर मैं कहूँ कि 75 के बाद ऐसा हुआ तो ये आश्चर्य नहीं होगा कि बहुत दिनों के बाद जो जनता, पीपल्स का जो एमरजेंस है, वो सरकारी तंत्र पर हावी रहा। लेकिन जो गांधी जी के आंदोलन का हुआ, उनकी विजिलेंस ख़त्म होगी उनकी मृत्यु के साथ। जयप्रकाश जी की विजिलेंस ख़त्म होगी जनप्रतिनिधियों पे उसकी मृत्यु के बाद। जो उनके समर्थक थे, उनमें हम भी शामिल थे। उस आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने में हम नाकामयाब, इसलिए जनतंत्र जो है उस पर सरकारी तंत्र 1947 में भी हावी हो गया, 1977 में भी हो गया। अब जो ये आंदोलन चला है, इसमें एक सूत्री प्रोग्राम खाली भ्रष्टाचार है। और भ्रष्टाचार किसी संपूर्ण जो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था है, उसके बदलाव का एकमात्र औजार नहीं हो सकता। ये तो एक कार्यक्रम है। और ये 47 में जब गांधी जी ने कहा था सादगी के लिए, उस दिन आप शुरू कर सकते थे। जिस दिन राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू गए थे राष्ट्रपति भवन में, उन्होंने टोका था कि यहाँ मत जाइए, यहाँ सरकारी अस्पताल बनाइए, यहाँ विद्यालय बनाइए। कई हजार बीघे के, एकड़ के राष्ट्रपति भवन में हिंदुस्तान जैसे गरीब आदमी का राष्ट्रपति रहने की जगह नहीं है। तो ये शुचिता, ये सादगी, इसमें दिक्कत क्या हो रही है? हम जो माइंड सेट है हिंदुस्तान के आदमी का, जो भौतिकवाद का, सुविधा का, मौज मस्ती का, राजसी ठाठ का, जनसेवकों से लेकर के और कार सेवकों तक, जो सब लोगों का बना, उस पर जब तक चोट नहीं लगेगी, वैभवशाली होना, वैभव की ज़िंदगी जीना, बम्बई से लेकर के और दिल्ली तक, मुंबई से दिल्ली तक, इस सारे पे चोट जब तक नहीं लगेगी। अब जो 10-10 करोड़ रुपए फिल्म में लेके आ रहे हैं, वो भी अन्ना के उस पर बैठे हुए हैं। जो काला धन वहाँ पे लूट के ला रहे हैं, वो जनप्रतिनिधियों को भाषण दे रहे हैं। तो इसमें समूचे पे देखें, जो विलासता की, भोग की, और ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ 1991 के बाद जो नई आर्थिक नीतियाँ आई हैं। पहले भ्रष्टाचार लाखों के थे, मीना जी ठाकुर जी, अब अरबों खरबों जी। जो अन्ना जी शराबबंदी के पूर्ण उसमें पक्ष में है, वहाँ पर ओमपुरी, अच्छा, मैं व्यक्तिगत नहीं, वो तस्वीरें मैंने दिखाई है, वो तस्वीरें हमने दिखाई है चैनल पर। अगर ओमपुरी शराब पीकर आए तो हमने वो भी दिखाया, और बार बार दिखाया कि एक मंच से कोई शराब पीकर आदमी लड़खड़ाते हुए कैसे आ सकता है। कि हम आपके पास आएंगे, नवीन जिंदल को जाना है और हमारे साथ बहुत कम देर के लिए। नवीन जी, आज सारे नेता स्टूडियो में हमारे साथ बैठे, नेता जिसमें कांग्रेस के भी हैं, जिसमें जेडीयू के भी हैं, केएल मीना भी हैं, और बीजेपी के नेताओं से भी लगातार हम बात कर रहे हैं, और जाहिर है कांग्रेस के नेताओं से तो कल से बात कर ही रहे हैं। सब एक साथ जनता की जीत इसे बता रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि सभी दलों में होड़ लगी है कि इस लोकपाल के साथ हम कैसे खड़े हो जाएं और कैसे हम साबित करें कि हमने जनता की नब्ज को पहचाना और इसलिए हमने संसद से प्रस्ताव पारित किया। लेकिन सवाल यह उठता है, बहुत सारे लोग हैं जिनका कहना जन की जीत है, तंत्र की हार है। इसमें तंत्र हारा है, जनता जीती है, और वो जनता जीती है जो बाहर थी, जिसका दबाव था। नवीन जिंदल जी, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ये जनता की जीत है, लेकिन जनतंत्र जो है, ये जो तंत्र है, ये जनता का ही है, और जो संसद है ये भी जनता ही बनाती है, और जनतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है संसद। तो इसलिए मैं कहूँगा ये सभी की जीत है, और ये तो अभी एक शुरुआत है। शुरुआत अभी तो बहुत कुछ करना है। जैसे राहुल गांधी जी ने अभी 2 दिन पहले कहा कि ये रही है। ब्रेक के बाद हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, ब्रेक के बाद।